अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मेरी यहाँ पर सुबह हो चुकी है। इस वक्त बज रहे हैं 1:15 विद माय कॉफ़ी। यार इतनी सर्दी है ना, ज़्यादा नहीं है, मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों। तो बस इतनी सुस्ती सी हो रही है, दिल कर रहा है कि सोए रहो सोए रहो। अब मैंने कहा उठ जाओ, काम नहीं करना। आयलन मुझसे पहले उठी हुई थी, तो वो पीछे बैठी हुई अभी भी शोर कर रही थी। एक तो इसने मुझे तंग किया हुआ है, इसको बार बार मुझे चेंजिंग कराना, कपड़े चेंज करवाओ, फिर 10-15 मिनट या घंटे बाद दोबारा इसको कपड़े चेंज करवाओ। ये डायपर लीक कर देती है और फिर ब्ला ब्ला ब्ला, इसको रिफ्लक्स हुआ हुआ है, दूध बाहर फेंकती है। तो मैं बहुत लिटरली परेशान हुई हूँ। अब दिन का आगाज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दिन के आगाज़ से अपना व्लॉग स्टार्ट करूं। बालों को मेरे इग्नोर कीजिएगा यार, क्योंकि अभी मैंने बाल नहीं बनाए, बाल ऐसे ही हुए मैं। तो मैंने कहा बस यार, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ना, ताकि मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं इतने बाल करवा लूँ, इतने। ये जो ब्लैक आ रहा है ना, ये ब्लैक इतने सही है ना, छोटे छोटे। लेकिन फिर यहाँ से मेरे बाल नहीं हैं, देखें। ये जो मेरे बाल है ना, ये ख़राब हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिलीवरी। अब मैंने कहा कि ये बाल ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं ना, तो बाल जो है ना वो उतरते हैं बीमारी के बाद। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने जॉर्जेट का ड्रेस पहना है, वो इस वजह से कि मुझसे गर्मियों में नहीं पहना जाता। और साथ में मैंने शॉल ली है, लेकिन मैं पूरा दिन शॉल लेकिन नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पूरा दिन ब्लैंकेट में होती हूँ। तो इसलिए मैंने शॉल, नॉर्मली बाहर जाती हूँ या नमाज़ पढ़ती हूँ, तो इसलिए। तो अभी मैं बस जाऊँगी, फ़्रेश होंगी। और मैंने इस वक्त जो है ना, क्या कहते हैं, जस्ट मुँह ऐसे ही धोया है, वैसे भी नहीं धोया। तो मैंने सोचा वज़ू करने जाऊँगी ना, तो फिर तो अभी बस मैं कॉफ़ी पीऊँगी ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। एंड दैन उसके बाद मैंने वज़ू करके अपनी नमाज़ पढ़नी है। पीछे आयलन जो है वो शोर कर रही है। आयलन, आयलन। तो मैं जब भी फ़ोन यूज़ करती हूँ, वो मुझे इतना कॉन्स्टेंटली देखती है। जब मैं इसको स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहती, बच्चों को नहीं देना चाहिए, और बच्चे जो है ना वो फिर अडिक्टेड हो जाते हैं, और फिर बच्चे ज़िद करते हैं स्क्रीन टाइम से कि मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए और मुझे एनी टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मुझे देखती है, तो मैं छुप के यूज़ करती हूँ, कब वो ब्लैंकेट के अंदर। बाकी दिन का आगाज़ जो है वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो मैंने काम करना है आयरन का, क्योंकि शाम में मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, ठंड है, सर्दी है। और हमारे यहाँ गैस का बहुत प्रॉब्लम है, पानी ठंडा है, पानी गर्म नहीं है, वरना मुझे इसके दो चार तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा है मकसद। इसके कपड़े मुझे धोने थे, तो अब वो मुझे धोने पड़ते हैं हाथ से, तो इस वजह से। तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लूँ। तो आपसे मिलते हैं बाद में, और फिर बाकी देखते हैं कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है, क्या मेरी होम रूटीन है आज। सो आई शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस, सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो राइट नाउ आई एम लिटिल बिट ऑफ हंग्री, सो अभी बस मैं ये खा रही हूँ, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा बीपी डाउन होने से पहले मैं ज़मीन पे पड़ूँ, कुछ खा लूँ। सोकर उठी थी ना, तो भूख लग रही थी। वैसे मैं नाश्ता करके सो गई थी। ये मेरी रूटीन है कि मैं सुबह नाश्ता करती हूँ एंड देन उसके बाद सो जाती हूँ, क्योंकि मैं रात को जाग रही होती हूँ। तो अभी मैं दोपहर में उठी हूँ, तो मुझे भूख लगी है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे जो है वो मेरी ब्यूटी सिंगर जो है वो सिंगिंग कर रही है। सो इस वजह से आज का व्लॉग था पीसफुल मॉर्निंग रूटीन, और मेरी मॉर्निंग जो है वो पीसफुल इसी तरह होती है, विद लाइट म्यूज़िक, विद हाई म्यूज़िक। और आज फ्राइडे है, तो फिर नमाज और नॉर्मली भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं
नॉर्मली नमाज़ नहीं पढ़ती, बट फ्राइडे है तो थोड़ा आपको पढ़ना पढ़ाना मुझे ज़्यादा हो जाए, तो नमाज़ पढ़ते हैं हम और उसके बाद जो है वो अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं आज आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो कि अम्मा ने बनाई है, नॉट मी। सो अम्मा बनाएंगी ना, तो हमारे जो आज लंच में होगा वो होगा, क्या था, हाँ, चिकन जूसी कोफ्ते। यार कोफ्ता मुझे पर्सनली नहीं पसंद, पर्सनली मुझे कोफ्ता नहीं पसंद इन बीफ चिकन, मकसद कुछ भी हो। बट वो कह रही हैं कि ये बहुत अच्छे होंगे, ये मलाई टाइप कोफ्ते हैं, जिस तरह से वाइट कढ़ाई टाइप होता है ना, उस तरह से। अच्छा, वाइट कढ़ाई फेवरेट है, लव्ड है मेरा ना। मैं कहती हूँ देसी में वाइट कढ़ाई। तो रेड मुझे इतनी नहीं पसंद, वाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा से ना पसंद है। तो वो मामा ने पहले से ही बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। बट यार मैं उनसे रेसिपी पूछकर यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना कि किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली बनाने का प्रोसेस है सालन, तो वो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ वरना शाम हो रही थी, लेकिन मैं काम कर रही थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी। नॉर्मली सर्दी थी बट फिर भी मैंने शॉल ली हुई थी। मैं नॉर्मली कपड़े नहीं धोती। आप लोगों को लगता होगा कि ये पापाज प्रिंसेस है, बट आई एम नॉट पापाज एंड मामाज प्रिंसेस। मैं कपड़े इसलिए नहीं धोती क्योंकि जो मेरी स्किन है हाथों की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और डिटर्जेंट से जो है वो मेरे हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाती है। अदर वो लेमन मैक्स हो या कुछ भी हो। मैं नॉर्मली बर्तन भी धोती हूँ ना, जैसे बर्तन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो मेरे हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाती है, और डिटर्जेंट से भी मेरे हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाती है और बहुत रफ़ हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना अक्सर कपड़े मामा के आयलन के कपड़े मामा धो देती हैं। बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको बहुत सिवियर हेडेक हुआ हुआ था इस वजह से। तो अब इसके कपड़े जो थे ये गंदे करती है, तो फिर मुझे जो है ना वो फिर इसके कपड़े धोने पड़े, क्योंकि अब इतने ज़्यादा तो है नहीं। और अम्मी कहती हैं फिर फ़ौरन धो लिया करो, लेकिन अब सर्दी है तो वो दिन ही मेरा इतना लेट शुरू होता है। तो बस हाथों से, फिर इतने छोटे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में किस तरह से धोएं। अब मैं ऊपर सुखा रही थी तो थक गई। तो जो इसके क्लिप्स थे ना, तो वो मैंने ऊपर लटकाए हुए थे, फिर मैंने वहाँ पे कपड़ा सुखा दिया। मैंने कहा कि इसको सुखा दूँ, क्योंकि शाम में जो है वो कपड़े ड्राई नहीं होते। और बच्चों के कपड़े, बच्चों के काम करना बहुत मुश्किल है सीरियसली। छोटी छोटी चीज़ों को वॉश करना, छोटा छोटा काम, और मुझे तो लिटरली बहुत ही अजीब लगता है। अब मैं क्या यहाँ पे मेड रखूँ? जिस टाइम पे मुझे काम पड़ेगा तो मेड तो अपने घर पे होगी, 24/7 मैं मेड रख नहीं सकती कि भाई 24/7 आप रख लो। मुझे आदत भी नहीं है, बट मुझे इस तरीके से चाहिए होता है कि जैसे सडन मैं अपना बच्चा नॉर्मली मैं ख़ुद संभालती हूँ या मामा संभालती हैं, बट ये होता है कि यार कोई डायपर चेंज करा दे या कोई कपड़े वॉश कर दे, इस तरह से। मामा ने मुझे कहा था, इवन जब मैं सी सेक्शन मेरा हुआ था तब कहा था, बट मैंने उस टाइम पर इनकार कर दिया था उनको कि मुझे नहीं रखवाना। वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो रही है और मेरी बेटी के कपड़े हाथ से धोए। अब मैंने कहा यहाँ ला के डाल दो। यार मैंने लाइफ में कपड़े नहीं धोए, लेकिन बच्चे हैं ना, अब उसके धोने पड़ते हैं, क्या करूँ। और मेरे फिंगर है ना वो भी छिल गए हैं, मकसद हाथ से धोए ना। अब छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोया जाता, तो इसलिए वॉशिंग मशीन वाला आया था, उसमें मोटर निकाल दी, चला गया। फिंगर यहाँ से ना चल गई है, देखें। वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, ड्रायर तो पहले ही ख़राब था, ये भी ख़राब। अब मैंने कपड़े हाथ से धो के सुखा दिए हैं और बाकी आज मेरा जो है ना वो लॉन्ड्री डे हो गया। मैंने कपड़े धोए जल्दी जल्दी, गैस नहीं था, गैस आई तो फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, तो ये सारी चीज़ें। अपने कपड़े धोए क्योंकि मेरे रखे हुए थे, थोड़े से मैले हो रहे थे। मैंने एक दफ़ा शादी में पहने थे 2-3 ड्रेस, तो एक तो वॉश किया। वी हैव अल्टरनेटेड ड्रायर, तो ये कि उसमें ड्राई हो जाते, वरना यहाँ पे कपड़े ड्राई नहीं होते। दिस इज़ माई ड्रेस।
थोड़ा सा मैसी हो रहा है। इधर वॉशिंग मशीन होती है और क्या कहते हैं, ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है पीछे। ला रही हूँ, फीडर बनाने जाऊँ। अभी उठी थी सो कर, पूरी रात इसने मुझे इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, आई कांट टेल यू। रात 3 बजे तक मैं जागती रही हूँ। जस्ट मैं इसका पैसिफायर गिर जाता है और फिर शी इज़ क्राइंग, और फिर मैं उसको पैसिफायर देती हूँ, फिर गिरा देती है, फिर देती हूँ। मकसद पूरी रात मैं इसको ये ड्यूटी दे रही थी इसके साथ। और अभी इसको चाहिए फीडर। हाँ, सुबह में मैंने अपनी माँ की ड्यूटी लगाई, मैंने कहा इसका डायपर चेंज करा देना। अम्मा बेचारी गई, डायपर चेंज कराया, फीड कराया। जैसे ही डायपर चेंज कराया उसके नेक्स्ट मोमेंट इसने पॉटी कर दी, फिर डायपर चेंज कराया। यार बस अभी फीडर दिया है, कपड़े जो है वो मैंने इसके ड्राई हो गए, इवन मेरे भी। और मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मुझे प्रेस करना है, तो अभी वो भी करना है। यार मामा's रूटीन यही होती है। ये देखें मुझे डार्क सर्कल कितना ज़्यादा हुआ है। मैं फ्री हुई और अभी मैं चाय पीऊँगी। मैं चाय पीती हूँ और मामा ने जो है वो कोफ्ते बना लिए। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी बट वो उन्होंने बना लिया। आई मीन दैट कि उनका सालन बना लिया, तो बस मैंने उसकी पिक्चर ही ली है। तो वो बस मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी क्योंकि उस टाइम पर मैं बिज़ी थी और मैं काम कर रही थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है राइट नाउ, तो मुझे ख़ुद रिकॉर्ड करना पड़ता है चीज़ें, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से। तो वो मैं आपको जो है वो रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अच्छा ये होता है कि आप जो मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लिया करें, तो उसमें जो है वो ओवरऑल मैं अपनी वीडियो के बारे में जो है ना वो डिस्क्राइब करती हूँ कि भाई मैंने अपनी आज के वीडियो में जो है वो ये सब चीज़ें की है, या अगर कोई रेसिपी है तो मैं उसकी रेसिपी वहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं, तो सो गो एंड चेक आउट। और I'm not a professional vlogger but I'm trying to be a professional, और डे वन से आप नहीं बनते। एंड आई ट्राइड कि यार मैं रिकॉर्ड करूँ बट मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही होती क्योंकि बीइंग अ मॉम चीज़ें मुझसे ज़्यादा तेज़ तो इसकी आवाज़ है। बीइंग अ मॉम चीज़ें जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं यार, इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आई स्वेयर टू गॉड, जो अभी नहीं बना ना बेटा, और जो बनने जा रहा है तो उसको सलाम है। बहुत मुश्किल है यार, समटाइम्स आई फील कि दैट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पर माय अम्मा मेड डिलीशियस क्रीमी चिकन कोफ्तास, और यहाँ पर उनके कोफ्ता जो है वो चिपक रहे थे। उनको 1000 दफ़ा कहा नॉन स्टिक में बना लिया करें, बट पुराने ज़माने की औरत, उनको आदत है कि इस तरह के बर्तन में खाना बनाने की और चमचे बजाने की, टन 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 पूरे घर वालों को इस चम्मच की आवाज़ से उठाती हैं। और यहाँ पर इनके कोफ्ता जो है ना वो चिपक रहे थे, बट फिर भी मैंने शॉर्ट फुल रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँगी कि इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड होंगे। यम्मी। फाइनली रेस्ट टाइम। मैंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ, अब चीज़ों से काम से फ्री हो गई थी, तो अभी मैंने सोचा कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। यार सर्दियों में ना बस नींद आती है, मुझे तो बस नींद आती है। मैं चाय पी लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, कितना भी कैफ़ीन ले लूँ, मुझे नींद आती है। मेरा फेवरेट है कि बस सोना सोना मेरा फेवरेट है। और मेरी बेटी ने आकर ना मेरी ज़िंदगी से ये दूर दूर तक जो है ना वो निकाल दिया है।
नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो मैं 18 घंटे की नींद लेती थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बट अब जो है वो मुझे जब टाइम मिलता है, मकसद हर चीज़ मुझे बहुत एमरजेंसी में करनी होती है। शावर लेना है एमरजेंसी में लेना है, और वॉशरूम जाना है एमरजेंसी पे जाना है, और मैं लंबे टूर पे जा ही नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मली जब मैं शावर लेने जाती थी नॉर्मल डेज़ में तो मुझे अप्रॉक्सीमेट कुछ 2 घंटे लग जाते थे। तो अच्छा जल्दी जल्दी करके भी ना, वो हमारे जो मर्द हज़रात होते हैं तो वो तो बस गए वॉशरूम में और आ गए 10 मिनट में, ये सीन होता है। बट यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी करके भी मैं 1 घंटा से निकलती हूँ। तो बस अब नींद आती है, नींद के बीच में उठना पड़ता है, और नींद आ भी रही है तो जागना पड़ता है क्योंकि बेटी जाग रही है। एंड बट फाइनली शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। माई डॉटर इज़ स्लीपिंग अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। और व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड आई विल बी देयर नेक्स्ट इन द वीडियो। एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।